गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 5 रीड करवाया था। ये चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। इसके कुछ रूल्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए थे और कुछ रूल्स अभी भी बाकी हैं जो हम लोग नेक्स्ट लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अभी इस वीडियो में हम उसका रिविज़न करेंगे। साथ ही साथ मैं कुछ एक्सरसाइज भी आपको सेंड कर रही हूँ जो आप लोगों को एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो पहले चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर्स, इसमें हमने पढ़ा सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होते हैं? जैसे कि आप सेंटेंस पढ़िए, द चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद द टॉय। जो बच्चा है वो टॉय से खेल रहा है। तो देखो ये एक बच्चा है और ये टॉय से खेल रहा है। ठीक है, खेल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक की बात हो रही है, खेलने वाला भी एक ही है और खिलौना भी एक ही है, तो वो हो गया सिंगुलर नंबर। लेकिन यहाँ पर देखो, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग विद द टॉयज़। जो बच्चे हैं वो खिलौनों से खेल रहे हैं। तो अब यहाँ पर बच्चे भी दो हैं और खिलौने भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लूरल नंबर। जब हम एक चीज़ की, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो एक सामान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो एक हो, तो हम उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। और अगर कोई इंसान या फिर कोई सामान या कोई जानवर एक से ज़्यादा हो तो हम उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। एक मतलब सिंगुलर और ज़्यादा मतलब प्लूरल नंबर। ठीक है, तो सिंगुलर को हम प्लूरल में अगर चेंज करना चाहें, किसी एक चीज़ को अगर हम प्लूरल में बदलना चाहें तो हम कैसे बदल सकते हैं? सबसे सिंपल होता है कि हम उसके आगे क्या लगा दें? एस लगा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पर एक काइट है। ठीक है, ये एक है यानी ये सिंगुलर है। अब यहाँ पर दो काइट हो गई तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया। तो सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के लिए हमने क्या किया? इसकी स्पेलिंग पहले थी KITE काइट, और अब इसकी स्पेलिंग हो जाएगी KITES काइट्स। ठीक है, तो सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के लिए मैंने काइट की स्पेलिंग में S और ऐड कर दिया, S और लगा दिया, तो काइट का प्लूरल हो गया काइट्स। ठीक उसी तरह नेक्स्ट देखो, लायन। लायन का अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो ये सिंगुलर है, ये वाले सारे सिंगुलर हैं और ये वाले सारे प्लूरल हैं। तो लायन सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनेगा लायंस। डॉल सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनेगा डॉल्स। ये देखो सारी स्पेलिंग में हम क्या ऐड कर रहे हैं? एस ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम एस ऐड? क्योंकि हम उसको प्लूरल बना रहे हैं। ठीक है, शू का शूज़, हाउस का हाउसेस, एप्पल का एप्पल्स, फेस का फेसेस, गेम का गेम्स, प्रिंस का प्रिंसेस। ठीक है, ये प्रिंसेस मतलब रानी वाला प्रिंसेस नहीं है बेटा। ठीक है, बहुत सारे प्रिंस को हम प्रिंसेस बोल रहे हैं। ठीक है, हॉर्स का हॉर्सेस, टंग का टंग्स, अंकल का अंकल्स, आई का आईज, बलून का बलून्स, लेक का लेक्स, अम्ब्रेला अम्ब्रेलास, टो टोज, स्टेट स्टेट्स। ठीक है, इन सब को हमने प्लूरल बनाने के लिए क्या किया? हमने इनके आगे इनकी स्पेलिंग में एस और जोड़ दिया, एस और ऐड कर दिया, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन गए। अब देखिए, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं बेटा जिनको अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हमें एस ना लगाकर क्या लगाना होता है? ES लगाना होता है। ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए ES लगाना होता है? ये सारे वर्ड्स होते हैं। इन वर्ड्स को आप कैसे पहचानोगे? जिन वर्ड्स के पीछे CH लिखा हुआ हो, या S लिखा हुआ हो, या SS लिखा हुआ हो, या SH लिखा हुआ हो, या फिर X लिखा हुआ हो, ऐसे वर्ड्स के पीछे हम क्या लगाते हैं? प्लूरल बनाने के लिए ES लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉक्स। फॉक्स के पीछे क्या लिखा है? X। तो हमने पढ़ा है जहाँ X लगा होता है उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं? ES लगा के। तो देखो FOX फॉक्स, हमने ES और लगा दिया, FOXEX फॉक्सेस, तो ये हो गया प्लूरल। ठीक है, वैसे ही देखो बॉक्स, इसमें भी लास्ट में X है, तो इसका प्लूरल अगर मैं आपको बनाने दूंगी तो आप क्या करोगे? BOXES बॉक्सेस। ठीक है, ये देखो SAS, तो हमने पढ़ा था ना कि जिसके पीछे SSO उसका भी हम लोग प्लूरल कैसे बनाते हैं? ES लगा के बनाते हैं, तो S का हो गया एसेस। वॉच, वॉच में देखो लास्ट में CH है, और हमने यहाँ पर पढ़ा ना कि CH जिसके लास्ट में CH होता है उसको भी प्लूरल बनाने के लिए हम ES लगाते हैं।
जिसके लास्ट में एस एस होता है उसका भी प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगाते हैं। तो ऐसे आप पहचानोगे, आपको पता होना चाहिए कि जिन वर्ड्स के लास्ट में सी एच हो या एस हो या एस एस हो या एस एच हो या फिर एक्स हो, ऐसे वर्ड्स के प्लूरल अगर हमें बनाना है तो हम क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। जैसे वॉच का वॉचेस, ग्लास का ग्लासेस, बैच का बैचेस, ड्रेस का ड्रेसेस, पैच का पैचेस, ब्रश का ब्रशेस, मैच का मैचेस, बंच का बंचेस, लॉस का लॉसेस, गैस का गैसेस, बस का बसेस, पीच का पीचेस, क्लास का क्लासेस, चर्च का चर्चेस, ब्रांच का ब्रांचेस, टॉर्च का टॉर्चेस। इन सब के पीछे ई एस लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर या तो लास्ट में एस है या सी एच है या फिर एस एच है या फिर एस एस है या एक्स है, तो हमें पता चल जाएगा कि इनका प्लूरल बनेगा ई एस लगाकर। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई अगर नाउन है जिसके लास्ट में वाई हो, ये देखो इन सब के लास्ट में वाई है, जिसके लास्ट में वाई होता है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है। अब कॉन्सोनेंट मैंने आप लोग को बताए थे कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और ए ई आई ओ यू क्या होता है, ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं। ठीक है, तो यानी कि वॉवल्स को छोड़ के जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं वो हो वाई के आगे। ठीक है, लास्ट में तो वाई हो लेकिन वाई के आगे कॉन्सोनेंट हो, जैसे यहाँ पे एल कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे आर कॉन्सोनेंट है। तो जब ऐसा होता है तब हम प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं, आई ई एस। ठीक है, जैसे फ्लाई का फ्लाईज, स्टोरी का स्टोरीज, एस टी ओ आर आई ई एस, स्टोरीज, है ना। वाई को तो हटा देते हैं और उसकी जगह आई ई एस लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा हम कौन से वर्ड्स में करते हैं, हम ऐसे वर्ड्स में करते हैं जिनके लास्ट में वाई आता हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो। तो हम क्या करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, वाई को हटा देते हैं और उसकी जगह आई ई एस लगा देते हैं। ठीक है, जैसे डायरी का डायरीज, स्काई का स्काईज, पॉनी का पॉनीज, फेरी का फेरीज, रिप्लाई का रिप्लाईज, फैमिली का फैमिलीज, कॉपी का कॉपीज़, बेबी का बेबीज़, बॉडी का बॉडीज़। तो सबका हमने वाई हटा दिया और आई ई एस लगा दिया उसकी जगह। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और इसके आगे के हम लोग नेक्स्ट लाइव क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ एक्सरसाइज बता देती हूँ। फर्स्ट है गिव द प्लूरल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका प्लूरल बताना है। एच ई आर ओ, हीरो, तो हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोज़। कार्गो, कार्गो का क्या हो जाएगा, कार्गोस। अभी आप कैसे पता लगाओगे कि ये कैसे होगा? तो देखो आपको ये बेटा लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमने पढ़े हैं ना, जो अभी थोड़े बाकी भी है, ये आप जब पढ़ लोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होगा। हमें पता होना चाहिए कि जब लास्ट में ओ आता है तो हम लोग प्लूरल ई एस लगाते हैं। तो जैसे हीरो, इसमें लास्ट में ओ है तो हम यहाँ हीरोज़ करेंगे, इसके भी लास्ट में ओ है तो ये कार्गोज़ हो जाएगा, है ना। लीव का लीव्स, आर्मी का आर्मीज़। अब देखो यहाँ वाई था और उसके आगे एक कॉन्सोनेंट था, तो हमने क्या किया, वाई हटा दिया और उसकी जगह आई ई एस लगा दिया। ठीक है, लाइफ का लाइव्स, ये आपको लर्न करना है बेटा। लोफ का लोव्स, फिश का प्लूरल फिश ही होता है, अगर आप चाहें तो फिशेस भी कर सकते हैं। गूज का गीज, ब्रश का ब्रशेस, मॉस्किटो का मॉस्किटोज, काल्फ का काल्फ्स, लेडी का लेडीज़, वॉल्फ का वॉल्व्स और वाइफ का वाइफ्स। ठीक इसी तरह डियर का डियर ही रहेगा, फूट का फीट हो जाता, ऑक्स का ऑक्सन। ये सिंगुलर दे रखे हैं और हमने इनके प्लूरल किए। अब यहाँ देखो गिव द सिंगुलर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे प्लूरल्स दे रखे हैं और हमें यहाँ पर सिंगुलर लिखना है। जैसे टोस, तो टोस का टो, इंचेस इसका इंच, काल्फ्स का काल्फ, थीव्स का थीफ, कॉपीज का कॉपी, गीज का गूज। तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए, आपको सिंगुलर भी पता होना चाहिए, आपको प्लूरल भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं आपको सिंगुलर दे दूं और मैं आपसे कहूं कि आप प्लूरल में चेंज करो, या फिर मैं आपको प्लूरल दे दूंगी और मैं आपको कहूंगी कि आप सिंगुलर में चेंज करो। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। तो अभी के लिए आप लोगों को एज अ होमवर्क एक्सरसाइज का ए एंड बी अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर रही हूँ, आप लोग वर्क कंप्लीट कीजिएगा एज वेल एज आपको लर्न भी करना है। ठीक है,
तो मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे और मैं फिर आपको पूरी एक्सरसाइज सेंड कर दूंगी। अभी के लिए जितना होमवर्क मैंने आप लोगों को बताया है वो होमवर्क आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कीजिए और उसको लर्न कीजिए। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय।